आत्मज्योत जला दे परम ज्योति। ओम शांति। आज प्रभु के अपने घर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज हम सभी स्पेशली मदर्स डे, मातृ दिवस के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। तो विश्व की सबसे बड़ी और सबसे पहली रूहानी माँ वो है परमात्मा। तो आज हम सभी उसी परमात्मा माँ की गोद में, उसके घर में आए हैं। तो सबसे पहली बात तो उस रूहानी माँ, उस सबसे बड़ी परमात्मा माँ का हम सभी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उस परमात्मा माँ का अभिनंदन करते हैं कि जिसकी पालना में सबसे पहले हम सभी पल रहे हैं, है ना। तो उस बड़ी माँ का भी हम अभिनंदन स्वागत करेंगे कि जो ब्रह्मा माँ बनकर हम सबकी पालना करती है, वो है बृहद, बेहद। ब्रह्मा अर्थात ही बृहद माँ, बड़ी माँ, जो सारे मनुष्य सृष्टि के सिजरे की पालना करने वाली है, वो है ब्रह्मा। और तत्पश्चात तीसरी माँ है जो कि जगत अम्बा माँ जिसे कहा गया है, जिसके आगे हम सभी अपनी सर्व मनोकामनाएं रखते हैं। ऐसी सर्व मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली जगत अम्बा माँ। और फिर आप सभी माताएं, तो आप सभी का भी हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अपने स्वागत में हम सभी जोरदार तालियां बजाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि तालियां बजाने से कहते हैं हमारे हाथों में एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स होते हैं और ताली बजाने का भी सिस्टम है। ऐसे ताली बजाने से वो एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स दबते नहीं हैं, लेकिन अगर आप दोनों हाथों को ऐसे मिला के ताली बजाते हैं तो आपके हाथों में जितने भी कहते हैं 36 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं हथेली में, वो सारे दबते हैं। तो एक बार दोबारा अपने स्वागत में। वेरी गुड। क्योंकि ताली भी एक खुशी का सिंबल है। जब भी खुश होते हैं तो खुशी में ताली बजाते हैं। और आज हम सभी खुशहाल परिवार की भूमिका में, हम सभी माताओं का क्या रोल है, स्वस्थ जीवन में हम सभी माताओं का क्या रोल है, उसी के निमित्त आज हम सभी एकत्रित हुए हैं। तो स्वास्थ्य में भी लाभ देती है ये तालियां, और खुशहाली में भी लाभ देती हैं ये तालियां, है ना। तो इसलिए पूरे प्रोग्राम के दौरान बीच बीच में जब भी इन तालियों की आवश्यकता होगी तो हम उसका पूरा लाभ अवश्य लेंगे। तो अभी सबसे पहले शब्दों से तो स्वागत हमारा हुआ ही, लेकिन हम सबके बीच में कुमार सूरज आ रहे हैं, जो अपने डांस के द्वारा हम सभी का इस प्रभु के घर सो अपने घर में स्वागत करने वाले हैं। तो सभी का कुमार सूरज आएंगे और अपने डांस के माध्यम से स्वागत करेंगे। स्वागत बारंबार है ये
दीप प्रेम के लाए हैं हम, सेवा है आराधना। दीप जलाए श्रद्धा के हम, आरती है सद्भावना। प्रभु का ये परिवार है, आपका ये घर बार है, शोभा अपरंपार है, खुशियों की भरमार है। परम पिता के प्रिय जनों का स्वागत बारंबार है। ओ परम पिता के प्रिय जनों का स्वागत बारंबार है। ये आंगन ये द्वारे, सूरज सितारे, कहता ये संसार है। ओ परम पिता के प्रिय जनों का स्वागत बारंबार है। जग परिवर्तन की है बेला, निज का परिवर्तन कर लो। हाँ, परम पिता के प्यार से अपने जीवन के झोले भर लो। वक्त की यही पुकार है, आज की ये दरकार है, खुशियों की झनकार है, स्वागत की बहार है। परम पिता के प्रिय जनों का स्वागत बारंबार है। ओ परम पिता के प्रिय जनों का स्वागत बारंबार है। ये आंगन ये द्वारे, सूरज सितारे, कहता ये संसार है। ओ परम पिता के प्रिय जनों का स्वागत बारंबार है। ओ परम पिता के प्रिय जनों का स्वागत बारंबार है। ओ परम पिता के प्रिय जनों का स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने, है ना, ये एक पालना ही है माताओं की, आप सभी की, कि बच्चों में माताएं हर तरह का निखार करती है ना, हर तरह का सर्वांगीण विकास बच्चों के अंदर चाहती हैं, है ना। न केवल हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के कुछ बड़ा बने, लेकिन पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ना, कार तो बच्चा खरीदे बड़ा होके, ये हर माँ का सपना होगा, है ना, कि मेरा बच्चा बड़ा हो, पढ़े लिखे, इतना कमाए कि कार खरीदे, है ना। ऐसा सपना तो हर माँ का रहता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि पढ़े लिखे, कार तो खरीदे, लेकिन साथ साथ संस्कार जो है वो जरूर अभी से ही हम अपने बच्चों के अंदर लाएं। कार तो बच्चा खरीदेगा, लेकिन संस्कार कौन लेके आएगा? माँ लेकर के आएगी। आज हम सभी दो विषयों पर चर्चा करेंगे। वैसे तो 365 दिन ही माताओं के होते हैं, है ना। कोई एक दिन नहीं है कि जैसे 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि वो एक दिन सिर्फ महिला के नाम है, या केवल ये आज का दिन जो हर साल मई मास के सेकंड संडे को
मदर्स डे के रूप में मनाया जाता है, तो कोई एक दिन हम सभी माताओं को समर्पित नहीं है। साल के 365 दिन ही मदर्स डे है ना। लेकिन हाँ, ये एक दिन एक उत्सव के रूप में मनाने के पीछे कुछ उद्देश्य हैं। एक तरह से कहें कि हम सबको कहीं ना कहीं एक दिन रुककर अपने अंदर झांकने की जरूरत है, अपने आप को जानने समझने की जरूरत है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब माताएं साल के 365 दिन 24 घंटे 7 दिन हर पल दूसरों के लिए, अपने बच्चों के लिए जीती हैं, अपने परिवार के लिए जीती हैं, है ना। केवल देखें तो अपने आप को भूलकर, सिर्फ न खुद खाकर के बच्चों को परिवार को खिलाना, खुद न सो कर के सबके सोने का ख्याल रखना कि वो टाइम से सो जाएं, उनके लिए दूध लेना है, रात को उन्हें गर्म दूध देना है, उनका बिस्तर ठीक करना है, हर वो चीज का ख्याल माँ रखती है। तो एक तरह से कहें सारा ही समय वो अपने लिए तो बहुत कम ही जीती है, हमेशा परिवार के लिए जीती आई है। लेकिन आज का ये दिन खास इसलिए है कि हम सभी कुछ अपने लिए जिए, कुछ अपने लिए करें, है ना। तो आज हम सभी विशेष तौर पर 2 बातों पर चर्चा करेंगे, जो आज का हमारा विषय भी है। स्वस्थ एवं खुशहाल परिवार में हम सभी माताओं की भूमिका क्या है। तो परिवार की खुशहाली का ख्याल तो हमेशा से माताएं रखती आई हैं, और साथ साथ ये कहें कि स्वास्थ्य का भी ख्याल हम सब माताएं जो हैं पूरे परिवार का रखती आई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य के साथ हम कहीं ना कहीं खिलवाड़ करते हैं। खुद के सर में दर्द है, खुद के अंदर शरीर में कोई प्रॉब्लम है तो उसकी परवाह नहीं होती। लेकिन अगर हाँ, बच्चे को कहीं दर्द है, तकलीफ है, परिवार के किसी सदस्य को कोई दर्द है, तकलीफ है, तो माँ अपना दर्द भूलकर, अपनी पीड़ा भूलकर उनके लिए खड़ी रहती है। और कहीं ना कहीं कुछ एज के बाद फिर उसके स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ दिक्कतें चालू हो जाती है ना। तो इसलिए ये एक दिन हम सभी थोड़ा ठहरें और अपने स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखें, ये सीखें, अपनी खुशहाली का ख्याल जरूर रखें। क्योंकि जब तक मैं खुद खुश नहीं हूं तो परिवार की खुशहाली नहीं आ सकती। जब तक मैं खुद स्वस्थ नहीं हूं तो परिवार को स्वस्थ में नहीं रख सकती हूं, है ना। कहते हैं दुनिया में कई तरह के लोग हैं। एक है जो खा खा के मर रहे हैं, इतना खाते हैं कि हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं, कभी भी कुछ भी खाते रहते हैं, है ना। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पी पी के मर रहे हैं, अर्थात बुरी आदतों के शिकार होकर के मर रहे हैं। लेकिन कुछ ही लोग हैं दुनिया में जो जी जी के मरते हैं। हाँ, सारी जिंदगी जीना आ जाए वो बहुत कम लोगों के साथ है ना। तो इसलिए कैसे हम जिए, तो आज का दिन जीने के नाम पर कि हम अपने लिए जिए ताकि बाकी के दिन हम परिवार के लिए जी सकें, ऐसा ही कुछ सीखने के लिए मैं अभी आमंत्रित करना चाहूंगी। स्वास्थ्य के बारे में हम सबके बीच में कुछ टिप्स रखेंगी, कुछ हम सभी अपने हेल्थ का ध्यान रखें उसके विषय में हम सबके बीच में रखेंगे। वंदना बहन जो कि एक योगा टीचर हैं, खास हम सबके लिए नजफगढ़ से आए हैं। आपने योगा में डिप्लोमा किया हुआ है मोरारजी देसाई इंस्टीट्यूट ऑफ योगा से। नेचुरोपैथी में भी आपने डिप्लोमा प्राप्त किया है। आप
खुद का नजफगढ़ में एक योगा और नेचुरोपैथी सेंटर चलाते हैं, तो आपसे मैं निवेदन करूंगी कि हम सबके बीच में कुछ योगा, कुछ नेचुरोपैथी के, कुछ हम अपने स्वास्थ्य का, छोटी छोटी बातों का ध्यान, और स्पेस तो नहीं है कि हम शायद योगा करा सकें, लेकिन जो भी बैठे बैठे सिंपल योगा हो सकते हैं वो हम सबके बीच में रखेंगे। वंदना बहन। सबसे पहले तो मैं बाबा का धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया, हेमा दीदी का, दीपा दीदी का, कि यहाँ पे आने का मुझे मौका मिला। तो आप सबका भी धन्यवाद कि आप मुझे सुनेंगे, थोड़ा पेशेंस के साथ सुनिएगा। देखिए, मातृ दिवस के बारे में तो दीदी ने बता ही दिया है आपको कि मदर डे क्यों मनाया जाता है, और आप ये भी जानते हैं कि हमारी 50% जो आबादी है वो किसकी है, माताओं की, है ना। यानी जो 50% आबादी अगर वो बीमार होगी तो पूरी चीज़ हिल जाएगी। अगर 1% भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो वही गाड़ी चरमरा जाती है। ये तो 50% की बात है ना। तो हमें अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से माताओं को ध्यान रखना है, क्योंकि क्या होता है कि जो माताएं हैं वो परिवार की क्या है, धुरी है ना। आपने देखा कि अगर एक दिन कोई बीमार पड़ गया घर में तो क्या होता है, या तो खाना नहीं मिलता या बाहर से मंगवाना पड़ता है। अगर बात लंबी खींच जाए तो और भी ज़्यादा समस्या आती है ना। तो जो योग है, योग तो आप करते ही हैं, लेकिन योग हमें क्या सिखाता है, योग का मतलब क्या है। एक तो जो योगा लोग बोलते हैं ना, वो गलत होता है योगा नहीं होता, योग होता है। अगर आप योगा कर रहे हैं तो वो एक्सरसाइज हो जाएगी। योग है तो मतलब कि आप अपने आप से जुड़ रहे हैं। योग का मतलब ही क्या होता है, जुड़ना, प्लस करना, अपने आप से जुड़ना, ठीक है। अगर योगा कर रहे हैं तो वो एक्सरसाइज है आपकी। अगर योग कर रहे हैं तो जो हम ब्रीदिंग के साथ एक्सरसाइज करते हैं उसको योग कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे 3 होते हैं, हमारे तन, मन और आत्मा, है ना। मानते हैं इस चीज को। तो तन के लिए क्या चाहिए हमको, भोजन तो तीनों को ही चाहिए ना, तीनों को ईंधन देना पड़ेगा उनका। अगर तीनों में से अगर किसी को भी आप क्या करेंगे, किसी को उसका भोजन नहीं देंगे तो हम पूर्ण रूप से हेल्दी नहीं हो सकते। आप देख रहे हैं ना, काफ़ी लोग काफ़ी अच्छा हेल्दी भी खाना भी खा रहे हैं, सारी चीज़ फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने माइंड को और सोल को छोड़ दिया। यहाँ पे सोल का तो काम कर रही है दीदी, लेकिन जो बॉडी है हमारी, बॉडी के लिए क्या करेंगे आप। अच्छा, बिल्कुल ईमानदारी से बताइए, कितने लोग रोज फ्रूट खाते हैं, हाथ खड़ा करिए। फ्रूट कितने लोग खाते हैं डेली। मतलब छूट जाता है ना। सैलेड कितने लोग खाते हैं, सलाद, ये देखिए इसमें 2-4 हाथ खड़े हुए सैलेड खा लेते हैं। आप यंग जनरेशन के बच्चे हो ना, आप खा लेते हैं। पीछे देखिए कितने हाथ खड़े हुए हैं साबुत खीरा खा लेते हैं, ठीक है। आप बिल्कुल ये बताइए कि सलाद में सिर्फ खीरा ही होता है हमारा, और क्या क्या चीजें होती हैं बताइए, आप एक एक करके बता दीजिए। गाजर भी होता है। अभी गर्मियाँ चल रही है, गर्मियों में क्या खाएंगे आप सलाद में, खीरा, ककड़ी, टमाटर, चुकंदर, है ना। शिमला मिर्च भी सलाद में ही आती है, वो सब्जी नहीं होती है हमारी, ठीक है। जिसे लोग क्या बनाते हैं, सब्जी बना के खाते हैं, है ना। चिली पनीर के साथ बना के खाते हैं, किसके साथ मिक्स कर देते हैं इसको। तो कहने का मतलब ये है कि जो आप विटामिन की टैबलेट्स लेते हो, डॉक्टर क्या देते हैं आपको, विटामिन की टैबलेट्स ही तो देते हैं आपको। विटामिन डी ले लो, ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, ये ले लो, वो सब हमारा फ्रूट्स में और सलाद के अंदर सब कुछ आता है इसके अंदर। और पानी कितने लोग पीते हैं, पूरा दिन में 8 से 9 गिलास हो जाता है उनका। पानी में भी आधा हाथ खड़ा हुआ है पानी ज़्यादा हो जाता है, गर्मियों में हो जाता है, वैसे नहीं रहता। जो सुबह उठ के लेते हैं वो ले लेते हैं आप,
है ना, पानी पिया नहीं जाता लेकिन जो आप टैबलेट्स खाते हैं वो खाई जाती है। सुबह उठ के जो गैस की टैबलेट लेते हैं सबसे पहले उठ करके, वो लेते हैं ना पेंटास है, कौन सी टैबलेट आती है, अधिकतर जो भी लोग डायबिटिक की टैबलेट्स ले रहे हैं, बीपी की ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, उनको गैस्ट्रिक की एक टैबलेट मॉर्निंग में दी जाती है, अधिकतर देते हैं। 95% होती है, नहीं होती है? क्यों देते हैं? वो गैस ना बने आपकी, है ना, इसीलिए दी जाती है। अब एक बात और बताइए, सुबह उठते ही चाय कौन कौन पीता है? चाय वाले कितने बंदे हैं? ईमानदारी से बताइए, बाबा के घर में बैठे हुए हैं आप, इससे पवित्र जगह कोई नहीं है। पीते हैं चाय? जरूरी नहीं है ना। देखिए हमारी बॉडी वैसे ही एसिडिक होती है, सुबह और उठ करके हम उसमें और एसिड डाल देते हैं, यानी जला हुआ है आपका, उसे और जला रहे हो आप। तो जो चाय है वो जहर है सुबह के लिए, सुबह के लिए वैसे भी जहर ही आपकी, लेकिन भाई किसी को बहुत ज़्यादा आदत है कि भाई नहीं रुका जाता उनसे, तो उसको धीरे धीरे करके आप कम कर सकते हैं। अब कम कैसे करोगे आप उसको? मॉर्निंग में उठ के आपने पानी तो पीना ही है, क्योंकि बॉडी सुबह उठकर अपने आप को डिटॉक्सीफाई करती है, क्लीन करती है। तो क्लीन करने के लिए आप क्या करते हो? पानी का यूज़ करते हैं ना, घर की सफाई में भी वो यूज़ करते हैं, तो सेम चीज़ हमारी बॉडी में भी वही है। तो पानी पीजिए, जितना पिया जाए, जबरदस्ती नहीं है कि 3 गिलास 4 गिलास 5 गिलास, ऐसा नहीं। अगर आपसे 1 गिलास पिया जा रहा है तो 1 गिलास पीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको लगता है कि मैंने फ्रूट चाय लेनी है, मेरा काम नहीं बन रहा है, तो उससे पहले आप फ्रूट खा लीजिए, ठीक है। फ्रूट में भी क्या लोगे आप? केला नहीं खाना, पपीता ले सकते हो, अनार ले सकते हैं आप, मतलब कि पपीता हो गया आपका, अनार हो गया, और भी खरबूजा हो गया, तरबूज हो गया, आजकल तो बहुत सारे आपके फ्रूट्स वगैरह आ रहे हैं। तो उसके बाद में आप चाय लीजिए। होगा क्या कि जो एसिड बनेगा वो एल्काइन में चेंज हो जाएगा, तो वो आप जब उस पर डालोगे तो वो इतना असर नहीं करेगी। और चाय को भी धीरे धीरे करके कम करते जाइए। जैसे शराबी की शराब से दुखी होते हैं, चाय वही काम करती है, ठीक है, वही चीज़ है। बहुत सारी चीज़ें आपके घर के अंदर ही है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। जो किचन है हमारी, वही डॉक्टर है। किचन के अंदर सब कुछ है आपका, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। अगर मान लीजिए जैसे तुलसी के पत्ते हैं आपके, उनकी चाय बनाइए, है ना। आपका सौंफ हो गई, इलायची हो गई है आपकी, धनिया हो गया, हरा धनिया हो गया, इसकी बना के पी सकते हैं आप। पुदीना ले लीजिए। देखिए ईश्वर बहुत दयालु है, उन्हें पता था कि जो मेरे बच्चे हैं ना, उनको वैरायटी चाहिए, तो उन्होंने जब सीजन से पहले, जब सृष्टि की रचना हुई थी, तो पहले वनस्पति की रचना हुई थी। तो उन्होंने हर सीजन के हिसाब से, आप देखिएगा कि 40 दिन के बाद में फ्रूट चेंज हो जाता है, होता है या नहीं होता है? हर 40 दिन के बाद। तो क्यों होता है वो? क्योंकि वो उस समय की डिमांड है, और आपको वो फ्रूट उसके अकॉर्डिंग ही लेना है। ये नहीं कि अपने अनुसार। हमने काफ़ी लोग कह रहे थे कि बहुत फ्रूट बहुत महंगा होता है, सेब बहुत महंगा आता है, क्यों खाएंगे आप सेब? आजकल खरबूज आ रहा है, तरबूज आ रहा है आपका, कितना 20 रुपये किलो है आपका, 25 रुपये किलो है। और नॉर्मली जो लोग हैं ना, जैसे आपने देखा होगा कि लेस के पैकेट ले लेना, चॉकलेट ले लेना, वो आपका महंगा पड़ता है, बजाय फ्रूट हमारा सस्ता पड़ता है। तो फ्रूट को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, बहुत बहुत जरूरी है। कुछ नहीं तो दिन में 2 बार, मतलब 2 फ्रूट्स आपने खाने हैं, 2 फ्रूट्स लेने ही लेने हैं। खाना खाने से पहले सलाद खाइए, उससे आधा पेट तो आपका वैसे ही भर जाएगा। तो जो अनाज है, अनाज हमने कम खाना है। देखिए जहाँ से मैंने कोर्स किया है ना, जो हमारे गुरुजी हैं, सर हैं, उन्हें 40 साल हो गए, उन्होंने पका हुआ खाना नहीं खाया, और आजकल वो पूरे इसमें ऑल ओवर इंडिया, इवन बाहर इंटरनेशनल लेवल पे जा कर के भी इसका प्रचार कर रहे हैं, नेचुरोपैथी का, ठीक है। क्योंकि जो हमारा शरीर है उसको 60% कच्चा खाना चाहिए, 40% पका हुआ खाना चाहिए। हम उसका उल्टा कर रहे हैं, 90% पका हुआ भर रहे हैं, और 10% कच्चा तो कहीं है ही नहीं। फ्रूट नहीं है आपके में, सलाद नहीं है आपके में, तो कच्चा रह ही कहाँ गया, है ना। क्योंकि जितना खाने को आप पकाते जाएंगे उतना उसका न्यूट्रिशन कम होता चला जाएगा। आप तो कह रहे हैं मैंने इतनी मेहनत करी, तुम्हारे लिए बनाया, लेकिन आपने मेहनत नहीं की, इसको बर्बाद कर दिया। आपका समय भी बचेगा, आपकी हेल्थ भी बचेगी, और पैसा भी बचेगा, तीनों चीज़ें बचेंगी, ठीक है।
अब देखिए नेचुरोपैथी में आपको छोटे छोटे से टिप्स बता देती हूँ जो हम कर सकते हैं, घर पे ही कर लोगे आप इसको। हमारी जो अधिकतर बीमारियां वो कहाँ से शुरू होती है? पेट से शुरू होती है ना? तो उसके लिए आप क्या करोगे कि जैसे कॉटन का कपड़ा है, कॉटन का कपड़ा लीजिए। वैसे तो अगर आप लेना चाहे तो योग की जो शॉप होती है आपकी, जैसे पतंजलि वगैरह की, कटी लपेट करके मिल जाएगा आपको। नहीं तो आप घर पे भी कॉटन की चुन्नी लीजिए, उसके 4-5 तह लगाइए और उसको गीला करिए, किसमें? ठंडे पानी में, और उसको निचोड़ लीजिए। ठीक है, उसको इतना निचोड़ लीजिए कि पानी ना टपके उसमें, और उसको चारों तरफ आपने लपेट लेना है। किसके चारों तरफ लपेट लेना है? अपने स्टमक पे, मतलब आपका लोअर स्टमक, आपकी नाभि और थोड़ा ऊपर वाला एरिया ही आपका कवर हो जाए इसमें। उसके ऊपर आप शॉल, जैसे आपका स्टॉल हो गया या कुछ ऐसा, उसके ऊपर रैप कर लीजिए, लपेट लीजिए। गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है गर्ल्स को, जो आजकल पीसीओडी की दूसरी जो भी प्रॉब्लम चल रही है, यानी गायनी प्रॉब्लम तक चल रही है, वो भी इसमें 90% खत्म हो जाती है। उसको लगातार करना है। अगर किसी को समस्या भी कई साल हो गए उनको दवाई लेते हुए, जैसे कि अगर 1 साल से बीमारी ज़्यादा हो जाती है तो वो क्रॉनिक हो जाती है, तो उनको 3 से 6 महीने का टाइम देना पड़ेगा। और कब करना है आपने? ये खाली पेट 30 से 40 मिनट बांधिए। उसको करते हुए आप काम भी कर सकते हैं, लेकिन पानी नहीं पीना, ना पानी पीना है ना खाना खाना है, कुछ नहीं करना उससे, मतलब नॉर्मल काम कर सकते हैं। ये आपका, आप इसे मॉर्निंग में करिए तो जिनको गैस की समस्या है वो आपकी काफ़ी हद तक समाप्त हो जाएगी। ठीक है, और आप क्या कर सकते हैं? मान लीजिए आप कहते हैं ना कि भाई पैरों में बहुत दर्द होता है, बहुत पेन रहता है हमारे, छोटा जब बच्चा होता है तो आप क्या करते हो इसकी? अब शरीर तो वही है ना, बड़ा ही तो हो गया। मसाज हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सारा दिन चलते हैं, वो करते हैं, तो मांसपेशियां भी क्या आ जाती है? टेंशन में आ जाती है, खिंचाव आ जाता है इसमें। तो एक दिन शरीर की मालिश आपने करनी है। कुछ नहीं कर सकते तो आप अपने तलवों की मालिश कर लीजिए, बैकबोन की कर लीजिए, अपनी रीढ़ की हड्डी, क्योंकि रीढ़ की हड्डी आपकी क्या है? पूरी बॉडी को संभालती है। तो अगर हम उसकी बैकबोन की भी आप संभाल कर लेते हो, अपने तलवों की भी संभाल कर लेते हो, तो तब भी हम बहुत हद तक बीमारियों से बच सकते हैं। कितने लोग रात को नहा के सोते हैं? गर्मियों में नहा के सोते हैं। गर्मियों में अभी भी कम हाथ उठ रहे हैं, सर्दियों में देखिए, अगर हम रात को नहा के सोते हैं तो नींद भी अच्छी आएगी, मन भी शांत रहेगा, और जो आप बाहर से इतनी सारी नेगेटिव ऊर्जा जो लेकर के हम लोग आए हैं वो भी खत्म हो जाएगी, है ना। अगर कुछ नहीं कर सकते तो गुनगुने पानी में या नॉर्मल पानी में अपने पैरों को, तलवों को साफ करिए और उनकी मालिश कर लीजिए हल्के हल्के से। 2 बूंद नाक में आपने गाय का घी, नहीं मिलता तो सरसों का डाल दीजिए, सरसों का नहीं मिलता तो बादाम का ऑयल डाल लीजिए, मतलब सब कुछ आपके घर में, कुछ बाहर से नहीं लाना आपको। अपनी नोज में डालिए 2-2 बूंद, एक मॉर्निंग में और एक रात को। तो जो साइनस है ना, नारियल का, सरसों का डाल सकते हैं आप। मिलावट आती है, ऐसा नहीं है, हर एक चीज में मिलावट नहीं है, ठीक है। अगर सारी चीज प्योर होती, अगर हम इंसान भी प्योर होते तो बाबा को आने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। इम्प्योर हो गए तभी तो उनको आना पड़ा है ना। तो आप अपने घर में जो भी है, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम को। जो लोग जैसे कि बाइक चलाते हैं, इधर उधर मूव करना पड़ता है, आपने देखते हैं धूल मिट्टी एलर्जी आजकल बहुत नॉर्मल सा हो गया, छींके आना, गला खराब हो जाना, तो उसको हम, ये साइंटिफिकली प्रूव भी हुआ है कि इसके ऊपर पूरी रिसर्च हुई है कि भाई नाक में बूंद वो डालने से क्या हो जाता है। एक तो आप देखिए कि कोई भी चीज़ होती है, जब उसको ऑयलिंग करते हैं तो क्या होता है, साफ हो जाती है, चिकनाई जो होती है वो सारी हमारी निकल जाती है, मतलब जो गंदगी होगी वो सारी आपकी निकल जाएगी आपकी, ठीक है। तो 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को अपना ऑयल आप डाल लीजिए, तो इससे भी हम काफ़ी, जैसे आपका माइग्रेन हो गया, बाल झड़ना हो गया, सफ़ेद बाल हो जाते हैं जल्दी, नज़र कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हमारी एक दूसरे से कनेक्टेड है या नहीं है। जैसे आपका नोज़ हो गया, गला हो गया, आपका ईयर हो गया, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। गला खराब होगा तो आपकी नाक में, कान में अपने आप खारिश होने लगेगा, होता है या नहीं होता है।
तो उसमें आप ये डाल के उसको क्या कर सकते हैं, मतलब बीमारियों से काफ़ी हद तक बच सकते हैं, है ना। 100% की गारंटी तो आजकल बिल्कुल नहीं है, और ना कोई डॉक्टर लेते ना कोई नहीं लेते, क्योंकि कुछ चीज़ हमारे विचारों का भी हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है और कुछ हमारे कार्मिक अकाउंट भी है। तो हम जितना हो सके उतना, और एक फिजिकल वर्क हमें जरूर करना है। लोग कहते हैं ना हम तो घूम के आ गए, चल के आ गए, चलना कोई ऑप्शन नहीं है, चलना तो है ही आपको। 3 किलोमीटर तो हमें चलना ही चलना है। 3000 आपके 3000 स्टेप्स आपको रोज चलने ही होंगे। इसका कोई ये नहीं है कि भाई मैं तो इतना चल के आ गई, मुझे योग की क्या जरूरत है, मैं तो घर का काम करती हूँ, मुझे योग की क्या जरूरत है, हम तो ये करते हैं, हमें योग की क्या जरूरत है। जरूरत है, क्योंकि पहले जितना काम नहीं रह गया, हर चीज मशीनों से हो गई है, ना आपके हाथ चल रहे हैं, ना पैर चल रहे हैं, ना कुछ चल रहे हैं। आप ध्यान से देखेंगे घर का काम 1.5 से 2 घंटे में अगर आप ठीक से करें तो हो जाता है। हो जाता है या नहीं हो जाता? कपड़े धुल गए आपके मशीनों से, सारी चीज हो गई, तो आपने क्या किया? आपने कुछ किया नहीं ना। तो थोड़ा फिजिकल वर्क आधा घंटा भी आप कर लेंगे तो लाइफ की गाड़ी अच्छे से चलती रहेगी। अगर 1 घंटा करेंगे तो सुपर हो जाएगी, एक्सीलेंट हो जाएगी आपकी। तो थोड़े आपको योग के मैं वो बता देती हूँ आसन, ठीक है, जिसे आप कर सकते हैं। देखिए अभी आप खड़े हो जाएंगे, सारे हो सकते हैं खड़े, खड़े हो जाए। दोनों हैंड्स को ऐसे रखिए, हाथों को ऐसे, और इनहेल करते हुए नीचे से ही श्वास भरते हुए जाना है। फिंगर्स को मिलाइए और हटेंगे तो ऊपर की तरफ खींचिए। जो बच्चे के लंबा होने के चांसेस है, लेकिन जो बड़े हो गए उनके थोड़े चांसेस कम है। थोड़ा और बढ़ाइए ऊपर, थोड़ा और पूरे वेट को पंजों पे रखिए। जब हम सुबह सो के उठते हैं ना, हमें ऐसे ताड़ासन करना चाहिए। आपने देखे किसी भी जानवर को देखा है, वो एकदम नहीं उठते हैं, पहले पूरी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे तब उठेंगे। होल्ड करिए, रोकिए 1 मिनट, 1 रोकेंगे, आप रोकेंगे, मैं वापस आऊंगी, रोकिए 10 सेकेंड रोकेंगे। 1 खींचे ऊपर, 2 3 4 पीछे चीटिंग हो रही है, 5 6 7 8 9 10। अब एकदम से पटकना नहीं, हाथों को बिल्कुल एक्सेल करते हुए धीरे श्वास छोड़ते हुए खींचते हुए लेके जाए। एक बारी और श्वास भरते हुए। देखिए आपके अंदर कितनी श्वासें हैं कि आप कितना खींच सकते हैं उनको। लास्ट 10 सेकेंड और करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस। बहुत इजी बता देते हैं आपको जो घर पे कर सकते हैं, ठीक है। और उससे अब हम कौन सा करेंगे? बैकबोन। हमारी रीढ़ की हड्डी बहुत जरूरी है, उसके लिए करना बहुत जरूरी है, ठीक है। दोनों हाथ ऐसे रखिए, अपने बैकबोन पे रखें, बैकबोन पे इनहेल करते हुए पीछे जाएंगे जितना जा सकते हैं, जितना जा सकते हैं आराम से। एक्सेल करते हुए आप ऊपर आ जाइए, फिर श्वास भरते हुए एक बार जाइए धीरे धीरे बैक, श्वास छोड़ते हुए वापस आप। एक बार और श्वास भरते हुए, अगर आपकी बैक पीछे नहीं मुड़ रही है ना तो समझ लीजिए कि उनको बैक के आगे प्रॉब्लम होने वाली है। शरीर ने आपको चेतावनी दे दी है यहाँ पे। 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। देखिए 10 सेकेंड कौन रोक पाता है? ठीक नहीं रुक पा रही है यानी समस्या बैक पेन होता है कमर में दर्द। चलिए 10 9 8 7 6 5
4 3 2 1 रिलैक्स। वापस। किस किस को मुश्किल हो रही थी? आपको पता है डॉक्टर के पास आपको जाने की जरूरत ही नहीं है, अपने ये हमारे अभी सूक्ष्म व्यायाम है, ये आसन में नहीं आता है, इसको हम वार्म अप करवाने के लिए करवाते हैं, ठीक है। वैसे अगर आप इसे कहना चाहो तो अर्ध चक्रासन बोलते हैं, अर्ध चक्रासन। अगर पूरा चक्रासन होगा तो वो हमारे हाथ पूरे नीचे लग जाते हैं। ये ताड़ासन, ताड़ासन, ठीक है। ये बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए, किसी के पैरों में दर्द रहता है, मांसपेशियों में दर्द रहता है, आजकल आप देख रहे हो कि वेरिकोज वेन्स बहुत ज़्यादा हो रही है, वो हो रही है ना नीली और लाल जो धारियाँ हो जाती हैं आपकी, वो उसके लिए, ठीक है। और सुबह उठ के हमें सबसे पहले ताड़ासन करना चाहिए। जैसे अभी आपको बताया था मैंने कि जितने भी जानवर एकदम से खड़े नहीं होते हैं, वो पहले बॉडी को वार्म अप करेंगे फिर होंगे। और हम लोग क्या करते हैं, अरे अरे इतना टाइम हो गया, भागो जल्दी। तो हमारा पोस्चर कैसा होना चाहिए, घुटनों, आपके जितना भी दर्द होता है ना, जैसे बैकबोन में दर्द है, सर्वाइकल है, ये है, सुबह उठ के करना चाहिए आपको, जब भी टाइम मिल जाए तब कर लीजिए। ऐसा नहीं है, हमने कोई रूल नहीं बना रखा, उसका कारण खाना खाने का लेकिन अंतर होना चाहिए। खाना खाने से पहले, यदि खाना खा लिया तो उसके 3 घंटे बाद, ठीक है, इस तरह से। और कितनी बार करेंगे आप सुबह उठ करके इसको? 25 से 30 बार कर लीजिए, 25 से 30 बार आप कर सकते हैं उसको। अब बैठ जाइए अपने आसन पे, बैठ जाइए। आप घुटनों के बल आइए वज्रासन में, जो पीछे माताएं बैठी हुई है आराम से बैठिए आप, लेकिन बैक को, अपनी कमर को सीधी, जिसके घुटनों में दर्द है उसको नहीं बैठे, कमर सीधी करिए, बैक स्ट्रेट करिए। इस सारे आसन को हमें खाना खाने के 1-2 बार आप कर सकते हैं, और कोई आसन नहीं करते। अगर खाना खाने के बाद हम हमारे आसन में बैठते हैं, अगर खाना खाने के बाद आप 10 मिनट इस आसन में बैठते हैं तो कहते हैं कि 3 किलोमीटर के बराबर आपने क्या कर ली, वॉक कर ली, क्योंकि डाइजेशन इससे बहुत, हमारी जो पाचन क्रिया होती है बहुत अच्छी हो जाती है ना। आप देख रहे हो कि आजकल लोग बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं। बादाम शायद पहले अमीर लोगों को मिला करते थे, आजकल तो घर घर बादाम हो गए हैं, बादाम काजू ये सब बहुत नॉर्मल हो गया, लेकिन लोग फिर भी बीमार हैं। कारण क्या है उसका? मशीन खराब है। मशीन में कुछ भी डालोगे आप, जब तक वो ठीक नहीं होगी आप कुछ भी खा लीजिए, वो आपको पच नहीं सकता है, ठीक है। तो पचाने के लिए क्या करना है? सबसे पहले मशीन को ठीक करना है, फिर तो चाहे आप सूखी रोटी खाओगे तो वो भी आपको डाइजेस्ट हो जाएगी, वो भी डाइजेस्ट हो जाएगी। तो खाना खाने के बाद आप ये वाला आसन कर लीजिए। लेकिन जिसको घुटनों में दर्द है, पेन है, वो नहीं करेंगे इसको। अगर किसी को लग रहा है भी ज़्यादा समस्या है तो नीचे एक टॉवल लगा लीजिए, टॉवल ले लीजिए या कुछ गद्दी सी बना लीजिए, उसको अपने आप नी के नीचे लगा सकते हैं। हाँ जी, हाथ तकिया भी लगा लीजिए जिसमें आपको आराम मिले, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं करने। ये ध्यान रखना है कि आपने ये ना सोचिए कि इसमें क्या बताया क्या नहीं बताया है, पहले आप ये देखिए कि मेरा शरीर इसके लायक है या नहीं है, वो चीज़ भी देखनी है। और बिना किसी की इंस्ट्रक्शन के एकदम से शुरू नहीं करना है आपने, ठीक है। तो एक ये आप करेंगे, देखिए जो कर सकता है वो करेगा, जो नहीं कर सकता है वो नहीं करेगा। आ जाइए घुटनों की बात, ऐसे कर, ये होता है हमारा उष्ट आसन, कैमल पोज, उष्ट आसन। इसमें देखिए जो पहले हम इसमें राइट हैंड को पीछे लेके जाते हैं, अपनी हील से लगाते हैं, फिर दूसरे से लगाते हैं। अब क्या है कि ऐसे तो नहीं लग पाएगा आपसे, बच्चों से बच्चे लगा सकते हैं, बच्चे लगाइए, कोशिश करिए, कोई बात नहीं। और जो नहीं कर सकते बाकी अपने दोनों अंगूठे रखिए पीछे, ऐसे रखिए, अपनी बैकबोन पे रखिए नीचे की तरफ। अब इनहेल करते हुए जितना पीछे जा सकते हैं,
उतना पीछे चलिए, बता दो, चलिए जितना जा सकते हैं उतना जाएगा, जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। 10 सेकेंड रोकिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। जिन लोगों को कमर में दर्द रहता है, डायबिटीज़ है, हार्ट की प्रॉब्लम है, उसके लिए ये रामबाण आसन। इसकी प्रैक्टिस आप जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे हमारे बॉडी का स्टैमिना जो है वो बढ़ता जाएगा। देखिए बीमारी कुछ नहीं है, बीमारी है क्या कि हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है। आ जाइए वज्रासन में बैठिए, कोशिश करिए जो वज्रासन में बैठ सकता है बैठ जाइए वज्रासन में। नहीं बैठेंगे कोई बात नहीं, जिससे बैठा जाता है वो बैठिए, जिससे नहीं बैठा जा रहा वो आराम से बैठिए वज्रासन। आपने देखा होगा कि हम अपने घर की सफाई रोज करते हैं या नहीं करते हैं, तब भी कूड़ा निकलता है। और दिवाली पे भी करते हो आप, तो दिवाली पे इतना कूड़ा कहाँ से आ जाता है? करते तो रोज है ना आप, तब भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होना पड़ता है, बस इतना ठीक है। तो आपने देखा है कि दिवाली पे भी क्या होता है, काफी गंद निकलता है ना। तो शरीर भी हमारा मशीन है, उसकी भी क्लीनिंग होती है हर 6 महीने के बाद। ये जो आपके नवरात्रे आते हैं ना, नवरात्रे वो क्लीनिंग करने के लिए ही आते हैं। वो इसलिए नहीं आते कि आप उसमें पुट्टू के पकौड़े बना के खाओ और वो आ गए आपके चिप्स आ गए, आपके तरह तरह की चीज़ें आ गई हैं, उसके लिए नहीं आए आपके। किसके लिए आए कि शरीर को हमें रेस्ट देना है, खाते खाते थक गया है वो, और इस समय क्या किया जाता है कि बॉडी को डिटॉक्सीफाई किया जाता है। डिटॉक्सीफाई कैसे करते हैं? जैसे कि अनिमा देके, स्टीम देके, जिससे हमारा शरीर बना हुआ है। किन चीज़ों से बना हुआ है हमारा शरीर बताइए? कौन से 5 तत्व हैं? अग्नि, ये प्रतीक है आपका, और वायु, आकाश, पृथ्वी और आपका जल, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ये 5 तत्वों की जहां पे कमी होगी वहीं पे बीमारियां आ जाएंगी आप। जो आकाश तत्व है, आकाश तत्व ने चारों किसको थामा हुआ है? जो चारों तत्व हैं उसी के अंडर है ना सारे, यानी सबसे बड़ा तत्व हमारा कौन सा है? आकाश। यानी हमारे शरीर के जो हिस्से हैं, खाली हिस्से हैं, वो सारे हमारे आकाश के प्रतीक हैं। उसको कैसे आप क्लीन करोगे, कैसे उसको साफ करोगे? फास्ट रख के, व्रत रख के। और व्रत कैसे रखना है? बार बार ये बोलते रहते हो आज तो मेरा व्रत है, मैंने खाया ही क्या है ना? खाते भी रहते हैं। हमने लिक्विड लेना है, ठीक है। पानी ले सकते हो, नींबू पानी ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, आप जूस ले सकते हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपने क्या लेना है? लिक्विड लेना है, क्लीन करना है बॉडी को। जब आपने देखे ना घर में कुछ भी होता है तो हम थोड़ी देर के लिए जगह को खाली छोड़ देते हैं, है ना, ताकि फिर थोड़ी देर बाद आप देखोगे तो वहाँ पे वो साफ हो जाता है। तो सेम, तो हमें अपनी जो क्लीनिंग करनी है, फास्ट आप रखोगे, हफ्ते में हमें 1 दिन का फास्ट रखना चाहिए। सपोज करो किसी से नहीं रखा जा रहा तो वो 1 टाइम का खाना छोड़ दे। नहीं रखा जा रहा उससे तो अपना फ्रूट पे रख ले, वो कि भाई लिक्विड पे नहीं हो पा रहा मेरे से, तो अपना फ्रूट्स वगैरह ले ले, लेकिन वो जरूर करना है आपने। बॉडी उसी से हमारी क्या होगी? ठीक होगी। अगला क्या है आपका? वायु तत्व। वायु तत्व में हमें क्या करना है कि जो प्राणायाम कराए जाते हैं, हमारे प्राणायाम हमारे किसके लिए होते हैं? हमारे लंग्स को क्या चाहिए? फेफड़ों को क्या चाहिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करती है? प्यूरिफाई करती है ब्लड को, है ना। ब्लड प्यूरिफाई नहीं होगा तो क्या होगा? बीमारियां होंगी आपको। तो उसके लिए हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज यानी श्वास की क्रियाएं करनी चाहिए। आपको मैं 2 बता देती हूँ, वो काफ़ी है आपके लिए।
पहले तो बिल्कुल स्ट्रेट होके बैठिए और ये अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। अपनी बैकबोन को सीधा रखा कीजिए, चाहे तकिया लगा के बैठिए, कुछ भी करिए। 1 महीना इसकी प्रैक्टिस करिए कि बैकबोन हमेशा हमारी सीधी, शोल्डर्स हमारे अप। इसमें स्मार्ट भी दिखते हैं, कॉन्फिडेंस भी लगता है, और दूसरा हमारी जो बैकबोन जितनी स्ट्रेट रहेगी उतनी हम बीमारियों से बचे रहेंगे। अपना दायां हाथ, राइट हैंड अपने स्टमक पे रखिए, पेट पे। बायां हाथ उसके ऊपर रखिए। जब मैं आपको 1 बोलूंगी, आपने श्वास लेते समय पेट बाहर आएगा, 2 बोलूंगी अंदर जाएगा। 1 बाहर जा रहा है, अंदर जा रहा है, गलत है ये। श्वास भरते समय हमारा पेट बाहर आना चाहिए, ठीक है। 2 अब अंदर जाएगा, बिल्कुल आराम से, जितना आप बिल्कुल स्मूथली कर सकते हैं। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 रिलैक्स। कैसे लगा? जितने आपके श्वासों की गहराई बढ़ती जाएगी उतने हम शांत होते जाएंगे, मन स्थिर होता जाएगा, और जब तक मन स्थिर नहीं होगा तब तक हम बाबा की याद में नहीं बैठ सकते, योग नहीं लगेगा हमारा। होता है या नहीं होता है? बेचैनी रहती है, बैठा नहीं जाता, बैठेंगे नहीं तो योग कैसे लगेगा? हिलते रहते हैं, है ना। और जितनी हमारी श्वासों की गहराई बढ़ती जाएगी उतने हम स्थिर होते चले जाएंगे। अच्छा, आपने देखा है ना कि जो डॉग होता है वो कैसे करता है? बहुत लंबी लंबी सांसें लेता है, वो जल्दी मर जाता है। और जो कछुआ होता है वो 1 मिनट के अंदर सिर्फ 4 या 5 ही सांस लेता है। 300 साल जिंदगी होती है उसकी, है ना, क्योंकि उसकी जब वो सांसें लेता है बहुत धीमी, पता भी नहीं लगता कि वो सांस ले रहा है। तो इसी तरह हमें कछुआ बनना है, कछुए की तरह लंबे गहरे सांस लेना है, और इसको कहते हैं योगिक डीप ब्रीदिंग। श्वास लेते समय पेट बाहर आएगा, श्वास छोड़ते समय पेट अंदर जाएगा। 50% बीमारियां इसी से आजकल, कि लोगों को यही नहीं पता कि श्वास हमने लेना कैसे। तो कितने लोग करेंगे इसे घर जाकर? अभी टाइम है? हाँ बस, आपने घर पे जाके ये करना है, ठीक है। आप कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जिसमें कि ये काम नहीं करेगा, सब में काम करेगा। और स्पेशली जो बच्चे हैं ना, आजकल इतना गुस्सा आता है, इतनी एंजाइटी रहती है छोटी छोटी बातों पे। आज तो मैथ का एग्जाम है, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं उनकी, तो उन सब में ये हेल्प करेगा आपको एक और बता देती हूँ, क्योंकि जो कपालभाति है, कपालभाति हर किसी के लिए नहीं होता है। लोग कपालभाति करते हैं ना, हर किसी के लिए नहीं होता। अगला आप करेंगे अनुलोम विलोम। अपनी ऐसे बनाइए, मुद्रा बनाइए ऐसे, ठीक है। दोनों फिंगर्स को अपने यहाँ रखेंगे सेंटर पॉइंट पे, जहां बिंदी लगाते हैं। दाई नासिका पे अपना अंगूठा रखिए, बाई से श्वास भरेंगे। मैं गिनती करूंगी, धीरे धीरे श्वास भरते जाइएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। आप बंद कर दीजिए अपनी बाई नासिका। अब दाई से एक्सेल करिए। 1 2 3 4 5 6 7। अब बंद करिए, फिर दोबारा से भरिए उसे। 1 2 3 4 5 6 7। आप दूसरी नासिका से श्वास भरने का लिए 1 2 3 4 5 6
7, शांत, रिलैक्स। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं हमेशा बाईं नासिका से शुरू करना है अपने, और बाईं पे ही छोड़ना है। लेफ्ट से शुरू करेंगे और लेफ्ट पे ही उसका एंड करेंगे। कारण होता है उसका कि हमारी शीतल वायु बाईं तरफ से आती है, तब हम उसको वहीं से स्टार्टिंग करते हैं इसको। ठीक है, अगर इसको आप 5 मिनट करते हैं, वैसे जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपका बीमारियां खत्म होती चली जाएंगी हमारे। ठीक है, तो आप इसको करेंगे। और जो आप श्वास ले रहे थे ऐसे झटके नहीं लगाना, ऐसे नहीं, बिल्कुल आराम से, मतलब धीरे धीरे अंदर भरते जाना है, झटके लगाते हुए इसको नहीं करना है, बिल्कुल रिलैक्स करते हुए। असल में पता है हम लोगों की समस्या क्या है, या तो बिल्कुल नहीं करते हैं या सोचते हैं आज ही 100% डाल देंगे, है ना। ये वाली स्थिति नहीं होती, बैलेंस होता है। धीरे धीरे आप जैसे जैसे उसको करते जाएंगे वैसे वैसे आपका आदत बनती जाएगी। और पहले स्टार्टिंग 5 मिनट से ना करके 1 मिनट से करें, 1 मिनट 2 मिनट, फिर अपना धीरे धीरे करके आप बढ़ाते चले जाइए। ठीक है, तो ये छोटे छोटे से टिप्स हैं जो आपको हेल्दी रखने में बहुत बहुत मदद करेंगे। और ये मत कहिएगा कि मुझे टाइम नहीं मिलता, क्योंकि मैं सेंटर चला रही हूँ, मेरे पास में हर एक तरह के लोग आते हैं, कहते हैं आपको क्या पता कि हस्बैंड की वो भी करनी पड़ती है, खाना भी बनाना पड़ता है, बच्चों को भी भेजना पड़ता है, ये भी करना पड़ता है, वो भी करना पड़ता है। जब यहाँ पे आए हैं कर्मयोग तो करना ही है हमने, चाहे आप उसको हंस के करिए, चाहे रो के करिए या परेशान करके करिए। प्रधानमंत्री के पास भी 24 घंटे हैं और हमारे पास में भी 24 घंटे हैं। अब आपको जस्ट करना है ये कैसे कि इसको हमें कैसे मैनेज करना है, और ये नहीं कहना कि हमारे पास में टाइम नहीं है। जितना टाइम आज के मानव के पास में है ना, पहले था भी नहीं। ठीक है, आप टीवी देखते हो, वो देखते हो, अपना व्हाट्सएप वगैरह, 2-2 3-3 घंटे कैसे निकल जाते हैं पता भी नहीं लगता। उसके आप आधा घंटा भी निकाल लेंगे, उसमें भी आपकी हेल्थ में बहुत बहुत मदद मिलेगी। धन्यवाद आप सबका, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया वंदना बहन का। सभी को लाभ हुआ। अब पूरा लाभ तब होगा जब आप सभी उसको रेगुलर करेंगे, है ना। इसलिए हमने कहा कि आज मदर्स डे है तो अपने लिए जीना है ना, अपने लिए कुछ करना है। बाकी दिन तो हम और सबके लिए करते ही हैं, लेकिन आज कुछ घंटे हमारे अपने लिए, और इसी तरह के रोज थोड़ा टाइम हम अपने लिए जरूर निकालें, तो एक स्वस्थ जीवन जी करके हम परिवार को भी स्वस्थ रख सकते हैं। और अगर आप सभी चाहेंगे तो समय प्रति समय हम हमारे टीचर बहन को, योगा टीचर वंदना बहन को बुलाते रहेंगे और आप सबको लाभ दिला सकते हैं। अगर आप सभी चाहेंगे, समय देंगे, तो महीने में 1 बार या 2 महीने में 1 बार, जैसा भी हो, आप सभी आएं और लाभ ले सकते हैं। बहन आप सबकी सेवा में हाजिर है। ठीक, अभी आप सबको, हाँ, सेवा के लिए थैंक्स वंदना बहन का। अभी मैं आमंत्रित करूंगी कुमारी अन्या को, जो हम सबके बीच में माँ, क्योंकि आज माँ का दिन है, तो अपने दिल के उद्गार नृत्य के रूप में हम सबके बीच में रखने आ रही हैं कुमारी अन्या। प्यारे बाबा जब से पाया अनुपम ज्ञान तुम्हारा, नैनों में है नूर नया, दुनिया का नित नजारा। प्यारे बाबा जब से पाया प्यारे बाबा जब से पाया अनुपम ज्ञान तुम्हारा हो। प्यारे बाबा जब से पाया अनुपम ज्ञान तुम्हारा, नैनों में है नूर नया, दुनिया का नित्य नजारा। प्यारे बाबा जब से पाया अनुपम ज्ञान तुम्हारा,
प्यारे बाबा जब से पाया अनुपम ज्ञान तुम्हारा, नैनों में है नूर नया दुनिया का नित्य नजारा। याद तेरी भूले ना भुलाए, हर पल ध्यान तुम्हारा हो। याद तेरी भूले ना भुलाए, हर पल ध्यान तुम्हारा हो। मतवारा दिल गाता जाए बाबा तू ही हमारा, मतवारा दिल गाता जाए बाबा तू ही हमारा। नैनों में है नूर नया दुनिया का नित्य नजारा। प्यारे बाबा जब से पाया अनुपम ज्ञान तुम्हारा, नैनों में है नूर नया दुनिया का नित्य नजारा। बहुत बहुत शुक्रिया। अपने नृत्य के माध्यम से हमारा सम्मान किया, हमारा अभिनंदन किया, अपनी कृतज्ञता हम सबके समक्ष रखी कुमारी आन्या ने। अभी हम सभी एक एक्टिविटी करेंगे बैठे बैठे। जैसा मैं बोलूं वैसा आप सबको करना है, ठीक है? करेंगे? खुशी का दिन मनाने के लिए हम सभी इकट्ठे हुए हैं ना, तो बैठे बैठे जैसा कहा जाए वैसा करते जाएंगे, ठीक है? कुछ एक जो शरबत पी रहे हैं वो बाद में कंटिन्यू करेंगे, बाकी के सभी करते जाएंगे। जो मैं बोलूं वो करना है, अर्थात मैं बोलूं सर तो सर पे हाथ रखेंगे। पहले सुन लीजिए, जब मैं बोलूं सर तो सर पे हाथ रखेंगे, जब मैं बोलूं माथा तो माथे पे हाथ, जब मैं बोलूं आँखें आँखों पे हाथ, गाल कान, सर माथा आँख गाल कान, ठीक है? जो जो मैं बोलती जाऊंगी फास्ट फास्ट करते जाएंगे। सर माथा आँख गाल कान, 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 सर। ये सर है, ये सर है। मैंने क्या बोला? जो मैं बोलूं वो करना, जो मैं करूं वो नहीं करना। जो मैं बोलूं, मैंने बोला माथा, मैंने तो ऐसा मैंने तो बोला ही नहीं था ना, वो तो अंडरस्टूड है। मैंने एक शर्त क्या रखी थी? जो मैं बोलूंगी वो करना है ना, जो मैं करूंगी वो नहीं करने को बोला मैंने, है ना? तो ये क्या है? माथा है, सर ये है। लेकिन जैसे मैंने सर बोला, इसके ऊपर मैं एक बात कहना चाहूंगी। ये कराने के पीछे उद्देश्य क्या? कि हम सबके जीवन में हम जो सुनते हैं ना उसका असर कम होता है, जो हम देखते हैं ना उसका असर ज्यादा होता। आज हम सभी मातृ दिवस के लिए एकत्रित हुए हैं, तो हम एक शिक्षा लेना चाहेंगे इससे, क्योंकि हमारे बच्चे जो है ना, हम बच्चों को जो कहते हैं, हम 100 बार वही वही बात कहते हैं, लेकिन वो सीखते हैं क्या? सीखते हैं क्या? माताएं कई बार कहती हैं इसको समझा समझा के थक गई हूँ, पता नहीं कुछ समझ में ही नहीं आता इसको। हाँ, तो समझा समझा के थक गए। क्यों? क्योंकि बातें जो है ना, बच्चों को अगर हमें कुछ भी सिखाना है ना, वो बातों से नहीं, हमारे जीवन से, हमारे व्यवहार से बहुत कुछ सीखते हैं। कैसे सीखते हैं इसका उदाहरण आप सबने अभी देखा। सुनने से ज्यादा असर देखने का हुआ। जैसे कि
पहले के जमाने में रेडियो होते थे तो लोग सिर्फ सुना करते थे, इतना जीवन पे असर नहीं हुआ जितना आज टीवी मोबाइल के जरिए देख करके हर बच्चे पे असर हो रहा। बच्चे छोटे होते हैं, उनमें अपनी बुद्धि कम होती है, बच्चों में नकल करने की आदत, कॉपी करने की आदत बहुत ज्यादा रहती है। इसलिए शब्दों से सिखाने के बजाय अपने जीवन में वो चीज उतारिए ताकि बच्चा वो सीख सके। आप बच्चे को कहें झूठ ना बोलो, आप बच्चे को कहें गुस्सा ना करो, लेकिन आप उसको गुस्सा करते हो, आप उसके सामने 4 चीजों के लिए झूठ बोलते हो, तो बच्चा भी क्या सीखता? जो आप उसे सिखा रहे हो, बोल रहे हो, वो नहीं, जो आप कर रहे हो वो। इसके ऊपर एक भक्ति मार्ग का किस्सा याद आता है। कहते हैं एक बार एक माँ थी, उसका बच्चा था। माँ को रोज आदत थी पूजा पाठ करके तब खाना खाने का। पूजा पाठ करती, भगवान को भोग लगाती और फिर खाती, और ये चीज बच्चा देखता था। और उस माँ की आदत डेली सिर्फ दोपहर का भोजन नहीं, लेकिन सवेरे का नाश्ता, दूध फल का भी भोग, नाश्ते का भी भोग, दोपहर के खाने का भी भोग, रात के खाने का भी भोग, है ना, सब हर टाइम भोग लगा के फिर ही कुछ करती थी। तो जब अब बच्चे को तो रहता है ना कि जब बन गया मैं खा लूं, मैं पी लूं, उस चीज का असर होता है बच्चे को। तो बच्चा वेट करे कि कब मेरी मम्मी भोग लगाए तो मैं खाऊं, कब मेरी मम्मी भोग लगाए तो मैं पीऊं। अब बच्चा रोज माँ के साथ बैठता, माँ भोग लगाती, वो देखता और फिर उठ के आता। और क्योंकि बच्चा था तो रोज जब माँ थाली लेके किचन में जाती थी तो पीछे पीछे जाता और देखता थाली को, और कुछ कहता नहीं, लेकिन चुपचाप बैठ जाता। अब एक दिन माँ कहीं किसी काम से चली गई, अब बच्चे को लगी भूख। अब उसने सोचा माँ क्या करती है, जब तक भोग नहीं लगाती है तब तक खाने को देती नहीं है, तो कोई बात नहीं, आज मम्मी घर पे नहीं है तो मैं भोग लगा लेता हूँ। वो किचन में गया, एक गिलास लिया, उसमें दूध डाला और दूध डाल के मूर्ति के आगे आके बैठ गया, और साथ में अपनी जो स्केल होती है ना बच्चों की, फुट्टा बोलते हैं, स्केल बोलते हैं, वो लेके आके बैठ गया और भगवान से कहता है पियो, आज तो आपको पीना पड़ेगा, नहीं पिया ना तो ये फुट्टा देख रहे हो ना, ये पड़ेगा। मैंने देखा है, रोज रोज मेरी मम्मी आती है, भोग लगाती है, कुछ खाते ही नहीं हो, आज अगर दूध नहीं पिया तो फिर देख लेना। क्यों? क्योंकि उस बच्चे ने आज तक क्या देखा था, जब मैं खाने में आनाकानी करता हूं तो मेरी माँ क्या करती है, थप्पड़ पड़ेगा और दूध नहीं पिएगा तो मार दूंगी, खाना नहीं खाएगा तो बच्चे ने वो माँ को देखा हुआ था कैसे मुझे माँ खिलाती है, मुझे माँ पिलाती है, तो वो भगवान के आगे जब बैठा था, क्योंकि बच्चा था, अपनी बुद्धि नहीं होती, वो जो देखता है वो सीखता है। तो वो बच्चा क्या करा, भगवान को कहता है आज तो दूध पीना पड़ेगा, नहीं पिया तो तुम्हारी खैर नहीं। तो ऐसे गिलास उठाता है और मूर्ति के मुंह तक लेके जाता है, पियो पियो। तो कहते हैं मूर्ति ने दूध पीना शुरू कर दिया। जब आधा गिलास हो गया तो बच्चा पीछे से चिल्लाता है, बस भी करो, थोड़ा मेरे लिए भी बचा लो, पूरा पियोगे क्या? और जब थोड़ी देर के बाद किचन में गया और फिर तब तक माँ आ जाती है और माँ किचन में देखती है दूध थोड़ा बिखरा पड़ा है, आधा गिलास रखा है,
तो सोचती है कहीं बिल्ली विल्ली तो नहीं आ गई। तो बच्चा कहता है नहीं नहीं मम्मी, बिल्ली नहीं आई थी, आज मैंने भोग लगाया और आज भगवान जी ने दूध भी पी लिया। जैसे तुम मुझे पिलाती हो ना, ऐसे मैंने भी भगवान को दूध पिला दिया। सार यही है कि बच्चे हमारे चाहे बड़े हों या छोटे हों, माँ 9 महीने बच्चे को गर्भ में रखती है तो वो घर में कृष्ण का या किसी अच्छे सुंदर बच्चे का फोटो तो लगा देती है, सोचती है ऐसा बच्चा चाहिए, लेकिन सिर्फ सुंदरता मायने नहीं रखती है, लेकिन संस्कार। तो मैं उस समय क्या सोचती हूँ, न केवल 9 महीने लेकिन उसके बाद भी, क्योंकि बच्चा 9 महीने रखा है और इसलिए माँ से बच्चा अंत तक जुड़ा रहता है। तो माँ जो कहती है उससे ज्यादा बच्चा माँ जो करती है ना उससे सीखता है। इसलिए जरूरत है हमें अपने ऊपर अटेंशन देने की, है ना। तो इसलिए हम इन बातों का ध्यान रखें। हम आज इस ब्रह्मा कुमारी संस्था में जहाँ बैठे हैं, इसके जो संस्थापक रहे प्रजापिता ब्रह्मा, जिनकी तस्वीर आप सामने देख रहे हैं, उनका एक स्लोगन था, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे। अगर हम आज के इस प्रोग्राम से, क्योंकि अगर हम बच्चों को अच्छा बनाना चाहते हैं, नहीं तो हम अक्सर शिकायतें करते हैं बच्चे सुनते नहीं हैं, बच्चे सुनते नहीं हैं। सुनेंगे कब? जब वो देखेंगे। तो आज हम एक ये स्लोगन इस प्रोग्राम से पक्का करके जाएं कि जो कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे, है ना। चाहे वो परिवार में बच्चे हैं, चाहे घर के और सदस्य हैं, है ना। तो इस बात का सभी अटेंशन रखेंगे। हम सभी तालियों से पुनः कुमार सूरज का स्वागत करते हैं, जो एक डांस के माध्यम से पहले तो हम सबका स्वागत किया, लेकिन अब अपनी आप सभी इतनी सब जगत माताएं बैठी हैं, केवल अपने 2-4 बच्चों की पालना नहीं, क्योंकि माँ के लिए तो हर बच्चा बच्चा ही होता है। तो इसलिए आप सभी माताओं के लिए अपने डांस के माध्यम से अपनी भावनाएं रखने हैं कुमार सूरज। बाबा बच्चों पर नाज करें, हम कुछ तो ऐसा काज करें। बाबा बच्चों पर नाज करें, हम कुछ तो ऐसा काज करें। माया से कभी ना हारे हम, माया से कभी ना हारे हम, माया से कभी ना हारे हम। कर्मेंद्रियों पर हम राज करें, बाबा बच्चों पर नाज करें, हम कुछ तो ऐसा काज करें। प्रभु खड़े हैं
बाहें पसारे, आओ मीठे बच्चे प्यारे, प्रभु गोद में आके बैठो, तुम मेरे नैनों के तारे। बाबा के हीरे बच्चे बने, बाबा के हीरे बच्चे बने, फरिश्ते योगी सच्चे बने। जब हम पावन बन जाएंगे, तब बाबा सिर पर ताज धरे, बाबा बच्चों पर नाज करें, हम कुछ तो ऐसा काज करें। तन काब भान भुलाए, आत्म चिंतन में रह कर जीवन कमल समान बनाए। घर गृहस्थी में हम रह कर संगम पर बाबा आए हैं, संगम पर बाबा आए हैं। घर जाने की हमें राह बताए, मन चंदन अंतर शीतल और हम रूप सजीला साज करें। बाबा बच्चों पर नाज करें, हम कुछ तो ऐसा काज करें। माया से कभी ना हारे हम, माया से कभी ना हारे हम, माया से कभी ना हारे हम। कर्मेंद्रियों पर हम राज करें, बच्चों पर नाज करें, हम कुछ तो ऐसा काज करें। माया से कभी ना हारे हम, माया से कभी ना हारे हम, माया से कभी ना हारे हम। कर्मेंद्रियों पर हम राज करें, बाबा बच्चों पर नाज करें, हम कुछ तो ऐसा काज करें। आज का दूसरा पहलू स्वास्थ्य के साथ साथ खुशहाल रहना है ना। तो हम सभी को खुश रहना है और खुशी को बांटना भी है ना। कहते हैं जब हम फोटो खिंचवाने जाते हैं तो फोटो खिंचवाते समय फोटोग्राफर क्या कहता है? स्माइल। हाँ, आजकल लाफ्टर थेरेपी भी होती है। पार्कों में जाओ ना तो लोग क्या कर रहे होते हैं? जोर जोर से हंस रहे होते हैं, क्योंकि हंसना भी एक दवाई है। लेकिन हाँ, उस हंसने में भी एक है रावण जैसा हंसना। रावण कैसे हंसता है? कैसे हंसता है?
कैसे हंसता है? देखो कई लोग खुल के हंस भी नहीं रहे, लग रहा है टूथपेस्ट नहीं किया था आज। है रावण कैसे हंसता है? दिखाओ दिखाओ, देखो भाई कैमरा में आएगा, जो मुंह खोल के नहीं हंस रहा ना उसने पक्का आज ब्रश नहीं किया होगा। अच्छा चलो, अभी राम कैसे हंसता? राम के चेहरे पे सिर्फ मुस्कुराहट रहती है, तो इसलिए हमेशा क्या करना, कैसा हंसना? राम जैसा कि रावण जैसा? राम जैसा ना, क्योंकि रावण जैसा हंसना ठीक नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, उस हंसी को, उस मुस्कुराहट को हम अपने जीवन में हमेशा कायम तभी रख सकते हैं, कहते हैं जब आपका दिल खुश हो, जब आपका मन खुश होता है ना, तो चेहरे पे वो खुशी अपने आप झलक जाती है कि उस खुशी वाले चेहरे को देख के हर कोई क्या कहता है, क्या बात है आज बड़े खुश लग रहे हो, है ना। तो वो कोई अच्छी खुशी की बात अंदर मन में आई है, तब हम अपने आप ही न चाहते हुए चेहरे पे वो हाव भाव आ जाते। और जब हम दुखी होते हैं, जब हम उदास होते हैं, तो क्या होता है, चेहरे पे वो उदासी, वो दुख आ ही जाता है। और फिर कोई पूछता है क्या हो गया, चेहरे पे 12 क्यों बज रहे हैं, है ना, क्या दुख आ गया, क्या तकलीफ आ गई, क्यों इतने दुखी होके बैठे हुए हो। और खुश होते हैं तो कहते हैं बड़े खुशी में लड्डू फूट रहे हैं, क्या हो गया, है ना। तो जो अंदर है वो चेहरे पे दिखेगा, और जो अंदर है उससे हम घर का वातावरण भी बनाते। तो मन को हम हमेशा खुश कैसे रखें, उसके लिए इस ब्रह्मा कुमारीज में मन को खुशहाल करने के लिए, क्योंकि आज डॉक्टर भी बताते हैं, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है वो भी कहते हैं कि आज शरीर की 95% बीमारियों का कारण हमारा मन है ना। मन बीमार तो शरीर भी बीमार हो जाता है, और अगर मन खुश है तो शरीर भी खुश हो जाता है, शरीर भी स्वस्थ हो जाता है। आज ज्यादा करके हम कैसे जी रहे हैं, टेंशन में जी नहीं रहे हैं, शायद टेंशन में मरे जा रहे हैं। और टेंशनों की लिस्ट अगर अभी पूछूं तो बहुत लंबी होगी। शायद मैं अगर ये पूछूं कि आपके जीवन के खुशी के पल कौन से हैं, वो गिनाने में आप लोगों को टाइम लगेगा। लेकिन टेंशन किस किस बात की है, ये गिनाने में टाइम नहीं लगेगा, लिस्ट लंबी निकल जाएगी। लेकिन होना क्या चाहिए, उल्टा होना चाहिए कि हमें याद खुशी के पल ज्यादा रहने चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान कभी किसी को बांटता नहीं है कि तुम्हें खुशी देनी है, तुम्हें दुख देना है, गम देना है। भगवान हमेशा क्या कहता है, तथास्तु। भगवान हमेशा क्या कहता है, तथास्तु। अगर आप खुश हो तो भगवान क्या कहेगा, तथास्तु, कि और खुश हो। अगर आप दुखी हो तो भगवान कहता है तथास्तु। अर्थात हम जो सोचते हैं ना, उसी को अपने पास बुलाते हैं और उसी से अपने घर का वातावरण भी बनाते हैं। तो अगर हम खुश रहेंगे तो अपने घर का वातावरण कैसा बनेगा, खुशहाल बनेगा। लेकिन वो खुशहाल वातावरण बनाने के लिए पता तो है खुश रहना चाहिए, लेकिन खुशी आए कहाँ से? खुशी आती है खुशियों के भंडार, खुशियों के स्रोत परमपिता परमात्मा से। वो मुफ्त में खुशी देता है। क्यों? क्योंकि वो मन का इलाज कर देता। ब्रह्मा कुमारी संस्था में आप आकर के अगर 7 दिन का पाठ करके देखें, 7 दिन का पाठ तो दुनिया में भी मशहूर है। रामायण का पाठ, भागवत का पाठ 7 दिन का रखते हैं। अगर आप 7 दिन 1 घंटा यहाँ आकर वो साप्ताहिक पाठ करके देखें तो ये गारंटी है
कि मन को खुश रखना आ जाएगा, क्योंकि जिंदगी में समस्याएं तो आनी ही हैं, उन्हें आने से रोका नहीं जा सकता, है ना। लेकिन हाँ, हम ये तरीका जरूर सीख सकते हैं कि कैसे उन परेशानियों को खुशी से पार करते चलें। अगर आप रामायण की ओर नजर डालें तो क्या राम के जीवन में परेशानियां कम थी? कम थी, बहुत थी। अगर आप महाभारत में देखें तो क्या श्री कृष्ण के जीवन में परेशानियां कम थी? बहुत थी। लेकिन श्री कृष्ण ने, श्री राम ने सहर्ष खुशी खुशी से उन सारी परेशानियों को पार किया, है ना, और एक अच्छी जिंदगी खुद भी जी और खुद के साथ साथ समाज को भी दी, है ना। और आज हम उनकी पूजा करते हैं, तो क्यों ना उनके जीवन से हम ये एक चीज सीखें कि कैसे उनके जीवन में भी इतनी परेशानियां होते हुए क्या राम के चेहरे पे कभी टेंशन के भाव दिखे? कभी राम ने कहा भाई बहुत टेंशन हो रही है? कहा कभी? श्री कृष्ण को कभी टेंशन हुई थी? लेकिन आज हम सबको सबसे ज्यादा क्या होती है? टेंशन ही होती है। तो इसलिए उनके जीवन से हम सभी सीखें। यहाँ वो तरीका सिखाया जाता है राजयोग के द्वारा। हम अपने जीवन में आने वाली हजारों मुसीबतों को खुशी खुशी से पार कर सकते हैं, खुद खुश रहकर समाज को, अपने परिवार को खुशहाल रख सकते हैं। उसका एक छोटा सा नमूना हम सभी अभी अभ्यास भी करेंगे। उसके पहले एक दो सूचनाएं देना चाहूँगी कि जो भी, क्योंकि कई जने लेट भी आए हैं, तो मैं पुनः जो भी आए हैं आज के इस कार्यक्रम में, तो आप सबको पुनः आज के इस मदर्स डे की, इस मातृत्व दिवस की हार्दिक बधाइयाँ देती हूँ। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आप सभी आए हैं अपने ही घर में, क्योंकि ये प्रभु का घर है, प्रभु का घर है। ये उस दुखों को हरने वाले हरि का द्वार है जहां आज आप सभी बैठे हैं। तो आप आज आए हैं, ऐसे ही बारंबार आते रहिए और इसी तरह अपने जीवन को अच्छा बनाने की ओर अपने कदम बढ़ाते रहिए। यही शुभकामना मैं आप सबसे करूंगी। और एक सूचना जरूर दूंगी कि अभी थोड़ा सा हम राज्यों का अभ्यास करेंगे, उसके बाद कार्यक्रम समाप्त होगा, तो आप सभी प्रसाद जरूर लेकर के जाएंगे। बिना प्रसाद लिए कोई भी नहीं जाएंगे। उससे एक और पूछना चाहूंगी कि यहाँ जय विहार से कौन कौन आए हुए हैं? जय विहार से नए जो रोज यहाँ आते हैं उनके अलावा जय विहार ए ब्लॉक से कौन कौन पहुंचे? जय विहार ए ब्लॉक, बंगाली कॉलोनी जो है शर्मा स्वीट के पास से कोई है? जय विहार ए ब्लॉक से, ठीक। शुक्र बाजार से, ठीक। ममता बहन के साथ आए आप सभी, ठीक, वेरी गुड। एच ब्लॉक से संत हरिदास स्कूल है कोई? एच ब्लॉक से, ठीक। सोलंकी स्कूल के पास से ई ब्लॉक। हरफुल विहार से, ओके। जय विहार में 25 फुटा रोड बी ब्लॉक, 25 फुटा रोड जय विहार, ठीक। और कहीं से कोई रह गए? जी ब्लॉक, जय विहार जी ब्लॉक से, वेरी गुड। आप सबको अनीता बहन लेके आए हैं? जी ब्लॉक वाले अनीता बहन के थ्रू आए हैं, गुड। चलो, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आगे भी हम बच्चों के लिए प्रोग्राम रखने वाले हैं, जिसमें बच्चों को कॉम्पिटिशन्स भी कराए जाएंगे, कुछ नैतिक मूल्यों की शिक्षा भी दी जाएगी,
तो आप सभी अपने बच्चों को भी भेज सकते हैं। जब बच्चों की छुट्टियां पड़ेंगी तो हम 2 दिन का प्रोग्राम रखेंगे जिसमें बच्चों को उनके स्वास्थ्य के लिए क्या ज़रूरी है वो हेल्थ टिप्स देंगे। पढ़ाई में वो और अच्छे कैसे बने उसके बारे में उन्हें बताएंगे, सिखाएंगे कि कैसे वो अपनी मेमोरी पावर बढ़ा सकते हैं, कैसे वो अपना कंसंट्रेशन पावर बढ़ा सकते, एकाग्रता की शक्ति और स्मरण शक्ति वो कैसे बढ़ा सकते हैं। 6ठी क्लास से लेकर के 11वीं क्लास तक के बच्चों के लिए हम यहाँ वो प्रोग्राम रखने वाले हैं जिसमें ये 2 चीज़ें खास करके, क्योंकि बच्चे हमेशा कहते हैं कि एग्ज़ाम से डर लग रहा है या याद करता हूँ भूल जाता हूँ, याद नहीं हो रहा है, तो वो सब के पीछे क्या कारण है और उन चीज़ों को कैसे ठीक किया जाए। तो कुछ उन्हें एक्सरसाइज भी सिखाई जाएगी, फिजिकल योगा जैसे आप सब ने किया वो भी कराया जाएगा, और कुछ इस तरह की नैतिक मूल्यों की बातें है ना, जो अच्छे संस्कार क्योंकि अभी ही बच्चों में डाले जाएं तब वो कल का भविष्य अच्छा बनेगा, है ना। तो आप सब तो वो कार्य कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ भी वो चीज़ें सिखाई जाती हैं बच्चों को, जो डेली आते हैं उन्हें भी सिखाई जाती हैं। बाकी 1-2 दिन के प्रोग्राम में आप लोग अपने बच्चों को भेज सकते हैं तो वो लोग भी इसका लाभ ले सकते हैं। आप लोग भी आकर के 7 दिन का पाठ करके देखिए। 8वां दिन आपका अपना है, 8वां दिन आप अपने मालिक हैं, आप जो चाहें सो करें। 7 दिन लाभ लेके देखेंगे ज़्यादा अच्छा। अदरवाइज जैसे आज आप मौके पर प्रोग्राम पे आए हैं, हमेशा आते रहें और लाभ लेते रहें तो उससे भी काफ़ी फायदा आप सबको होगा। तो अभी पहले एक बार हम एक एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि कहते हैं मुस्कुराना, एक छोटा बच्चा जो होता है ना, दिन में कितनी बार मुस्कुराता, कितनी बार, गिनती नहीं है, सारा ही दिन मुस्कुराता है, सारा दिन तो नहीं मुस्कुराता। 300 से ज्यादा बार बच्चा मुस्कुराता रहता। और अगर आप उस बचपन को देखें जब बच्चे को कोई ऐसे हवा में उछालता है और हंसता है ना, वो डरता नहीं है, लेकिन हमें कोई उछाले तो जीवन की परिस्थितियां, जीवन की समस्याएं, जीवन की परेशानियां हमें उछालती ही है ना, उछालती है ना, लेकिन उस बच्चे को डर नहीं लगता। हम इन परेशानियों में परेशान हो जाते हैं, हम इन परेशानियों में डर जाते हैं। कारण बच्चे को भरोसा होता है कि जिसने उछाला है वो मुझे थाम भी लेगा। शायद कहीं ना कहीं हम लोगों का वो भरोसा उठ गया है। कहते हैं हम भगवान के भरोसे बैठे हैं, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो, ठीक है ना। इसलिए एक दूसरे के भरोसे पे चलिए तो जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। तो इसलिए एक काम जरूर करेंगे कि हमेशा क्या करेंगे, राम की तरह कि रावण की तरह। बाकी चीजें तो हमें चेक करनी पड़ती हैं, हमारे ऊपर सूट कर रही है कि नहीं, है ना। बिंदी ठीक लग रही है कि नहीं, लिपस्टिक ठीक लग रही है कि नहीं, क्रीम पाउडर सही है कि नहीं, हाँ। लेकिन ये जो मुस्कुराहट है ना, कहते हैं वो हर किसी के चेहरे पे सूट करती है, ठीक है ना। तो अपने अगल बगल वाले को एक बार देखो जरा, मुस्कुरा दो जरा एक दूसरे को देख के और उसको बोल दो बहुत सुंदर लग रहे हो। करो करो करो, एक दूसरे को देख के करो करो, हाँ करो तो सही, बहुत सुंदर लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो। हमेशा ऐसे ही रहना। बोला, बोल दिया, अच्छा लगा। अब हमेशा ऐसे ही रहना, मुस्कुराता हुआ, खुश। परेशानियां आए
तो याद करना श्री कृष्ण और श्री राम को कि उनके जीवन में भी लाख परेशानियां आई, लेकिन उन्हें मुस्कुराते हुए पार किया। तो मुझे भी मुस्कुराते हुए पार करना है, इस बात को ध्यान पर लाना है। तो चलिए हम सभी अभी 5 मिनट अभ्यास करेंगे और उसके बाद हम सभी प्रसाद ग्रहण करेंगे। कुछ पल के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे और ले चलेंगे अपने आप को अपनी जिंदगी के उस पल के पास कि जब जिंदगी में सबसे ज्यादा मुझे खुशी मिली थी। वो खुशी का एक पल, वो खुशी का मौका याद कीजिए। कि जब मुझे जिंदगी की, जहान की सबसे बड़ी खुशी मिली थी। ध्यान पर लाइए अपने मानस पटल पर उस खुशी के पल को। जिस दिन मैं बहुत खुश थी। क्या था वो खुशी का पल? ऐसे लग रहा था जैसे आज मैं ऊपर हूं और आसमां नीचे है। वो खुशी, उस खुशी को वो जो खुशी मुझे मिली थी, वो उस दिन तो किसी वजह से थी। लेकिन आज मुझे अपने आप से ये वायदा करना है कि मुझे किसी वजह से खुश नहीं होना, क्योंकि वो वजह जब चली जाएगी तो खुशी भी चली जाएगी। इसलिए आज खुद ही खुद से ये प्रण करना है कि मुझे हमेशा खुश रहना है, तो सब अपने आप ही अच्छा होगा। आज तक मैंने सोचा सब अच्छा होगा तो खुशी आ जाएगी, लेकिन आज इस सोच को बदलना है। आज संकल्प रहना है कि मुझे खुश रहना है, खुशी खुशी से जीवन जीना है, तो सब अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। दुख आए सुख आए, अच्छा हो या बुरा, लेकिन मुझे हमेशा खुश रहना है। आज के इस मातृत्व दिवस पर मैं ये संकल्प लेती हूँ जीवन में जो भी होगा मुझे सहर्ष स्वीकार करना है
खुशी से आगे बढ़ना है, स्वस्थ रहना है, खुशहाल रहना है और अपने परिवार समाज को स्वस्थ और खुशहाल बनाना है। ओम शांति, ओम शांति। मेरा नाम उन्नति है। सुनाओ। माही तेरी चुनरिया राया, रंग तेरी पीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई, उड़ा गुलाल। माही तेरी चुनरिया लहराया, रंग तेरी पीत का, रंग तेरी जीत का है हिलाई, उड़ा गुलाल। माही तेरी चुनरिया लहराया। सबसे अच्छा रिवार्ड कहो आज के दिन का वो बच्ची ने हम सबको दिया है, इतनी छोटी सी, और आप सबके लिए इतना सुंदर गीत रखा, तो बहुत बहुत ताली बजाएंगे उसके लिए। साथ में इस बच्ची के लिए भी, क्योंकि जब वो बोल रही थी तो ये भी बोल रही थी माई तेरी चुनरिया। तो आप सभी का बारंबार धन्यवाद है, अभिनंदन है, अभिवादन है। अभी 1 मिनट गीत बजेगा, आप सभी परमात्मा की याद में बैठेंगे और फिर प्रसाद ग्रहण करेंगे। रोशनी का कोई दरिया तो है, हाँ कहीं पे जरूर। रोशनी का कोई दरिया तो है, हाँ कहीं पे जरूर। रोशनी का कोई दरिया तो है, हाँ कहीं पे जरूर।
अनुरागी मन उड़ता जाए, अनुरागी मन उड़ता जाए, अपने वतन की ओर। अनुरागी मन उड़ता जाए, अनुरागी मन उड़ता जाए, अपने वतन की ओर। शिव बाबा संग मिलकर देखी, शिव बाबा संग मिलकर देखी, हमने सुहानी भोर। अनुरागी मन उड़ता जाए, अनुरागी मन उड़ता जाए। अंबर में उषा उजियाली, सुख सौभाग्य जगाने वाली, बीती रात गमों की काली, अनुपम दुनिया आने वाली, मन आनंद से भर गया है, हो गया भाव विभोर। शिव साजन से बांध के देखी, शिव साजन से बांध के देखी, अपनी लगन की डोर। अनुरागी मन उड़ता जाए, अनुरागी मन उड़ता जाए। शीतल शीतल दृष्टि रूहानी, उजला उजला रूप नूरानी, किसने कितना मिलन मनाया, ये तो बस अनुभव की कहानी। अमृत वर्षा की